बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा लेसन है इटालियन लैंग्वेज का। और इसमें हम देखेंगे कि वर्ब जो है हमारा उसके आम नकात क्या हैं, आम पॉइंट क्या हैं, जैसे हम वर्ब को समझ सकें। वर्ब जो है वो मेन पार्ट है लैंग्वेज सीखने का। यानी जैसे बॉडी के अंदर दिल के जो अहमियत है, इसी तरह लैंग्वेज सीखने में वर्ब की वही अहमियत है। तो इसको सीखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, इसलिए हम इसको ज़्यादा इस मौजू को बार-बार टच करते हैं। तो इटालियन जो वर्ब हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं नोन्स और या किसी जो समबॉडी नेम के साथ, यानी इनको इस्तेमाल किया जाता। सेकंड नंबर पे पॉइंट है जी हमारा, इटालियन वर्ब जो हैं वो रिलेट करते हैं प्रेजेंट टेंस से, फर्ज कर लें ज़माना या हाल, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। तो उसके साथ जो इनका तल्लक है, उस तल्लक को टेंस कहते हैं। जैसे आपने शायद सुना होगा टेंसेस, जो इंग्लिश में भी अगर आपने पढ़ा है, तो वो उस ज़माने में जब बात होगी प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तो हम वो टेंस इस्तेमाल करेंगे। और ग्रामर का जो है वो कानून है, उनको इस्तेमाल करेंगे ये टेंस बनाने में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अच्छा, वर्ब की तीसरा नंबर पे क्या है जी, वर्ब जो हैं वो दो तरह के हैं। एक है रेगुलर वर्ब और एक है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब हैं वो जो नॉर्मल रूल है हमारा, उसके ऊपर वो पूरे उतरते हैं। यानी उनको कंजुगेट करने का एक तरीका है। यानी वो तरीका बड़ा आसान है। 5-6 जो लफ्ज़ हैं वो सीखने हैं, तो वो हम वर्ब को कंजुगेट कर सकते हैं। तो उसकी कंजुगेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो मुकम्मल वर्ब है, ये आपको सामने जो नज़र आ रहे हैं, ये हमारा मुकम्मल वर्ब है। तो ये ऊपर पहले वाले हैं, ये रेगुलर हैं। फ़र्ज़ करें परलारे, जो रेगुलर वर्ब है। क्रेदरे, परलारे का मतलब है बोलना, क्रेदरे का मतलब है यकीन करना, परतीरे मतलब चलना। तो ये हमारे जो हैं वो रेगुलर वर्ब हैं। और इनका जो कंजुगेट करने का, यानी इनको तोड़ने का जो है वो तरीकाकार एक होता है। यानी एक ही रूल को वो फॉलो करते हैं। तो इसको कंजुगेट क्यों करते हैं, इसको तोड़ते क्यों हैं? क्योंकि जब हम ये मुकम्मल वर्ब है, वर्बो इन्फिनितो भी इसको बोलते हैं, तो ये जो है पूरा मतलब हमारा इसका वाज़ह नहीं होता जब हम बात करते हैं। क्योंकि जब हमने कोई फ़िक्रा बोलना है, तो उस फ़िक्रे में फिर हमको उसके पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन, यानी इटालियन लैंग्वेज में ऐसा है कि फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है, उसके लिए वर्ब का एक और पार्ट इसका इस्तेमाल होगा। सेकंड पर्सन है, उसके लिए एक और पार्ट इस्तेमाल होगा। थर्ड है, इसी तरह वाहिद, जमा, सब के लिए अलग-अलग इसके से इस्तेमाल होते हैं। यानी ये वर्ब यही जो है सब के साथ नहीं लगता, इसको तोड़ते हैं, उसको कंजुगेट करते हैं, फिर सब के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कंजुगेट करने का एक तरीका है, उसको कहते हैं रेगुलर। अगर वो तरीका उस वर्ब के ऊपर आ जाए तो वो वर्ब होगा रेगुलर। इस तरह रेगुलर वर्ब जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर में, ये रेगुलर वर्ब हैं। इनको कंजुगेट करने का एक ही तरीका है। तो कंजुगेशन देखनी हो तो और बड़े लेसन हैं चैनल के ऊपर, और इसको कंजुगेट करने का हम मज़ीद आगे जो है वो लेसन बनाएंगे। दूसरा है हमारा इरेगुलर वर्ब। रेगुलर का हमने देख लिया। इरेगुलर, इरेगुलर का ये है कि ये जो हमारा नॉर्मल रूल है उसके ऊपर ये पूरे नहीं उतरते, उसकी तरह ये कंजुगेट नहीं होंगे। इनका तरीकाकार ये है कि इनको हमें हर एक को लहदा-लहदा जो है वो याद करना पड़ता है। फ़र्ज़ करें ये अंदारे, अंदारे का मतलब है जाना, तो ये एक रेगुलर तरीके से कंजुगेट नहीं होगा। इसको हमें सारी इसकी कंजुगेशन है, उसको याद करना पड़ेगा। इसी तरह सपेरे, सपेरे का मतलब है जानना, टू नो इंग्लिश में कहते हैं। ये भी इर्रेगुलर वर्ब है, ये भी जो हमारा तरीकाकार है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता। इसी तरह वनीरे, वनीरे का मतलब है आना, तो ये भी एक इर्रेगुलर वर्ब है। और ये भी जो सेम हमारा रूल है, पैटर्न है, उसके ऊपर ये पूरा
नहीं उतरता इसका कंजुगेट इसको करने का, यानी कंजुगेशन का कोई रूल नहीं है, इसको सारी कंजुगेशन को हमें याद करना पड़ेगा। अंदारे की यो वाद तू वाई लुई लई वाह, अगर आपको पता है, नहीं पता तो मजीद लेसन जो हैं उनमें हम ये सारे वर्ब जो हैं उनको कंजुगेट करेंगे। अच्छा, आगे है जी, आल जितने भी वर्ब हैं उनकी जो इन्फिनिटिव फॉर्म है, इन्फिनितो जिसको बोलते हैं, तो ये हमें ये नहीं बताती कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। तो ये हमें सिर्फ इसकी मीनिंग बताते हैं, इसका मतलब बताते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये नहीं बताता कि ये अब प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट है या फ्यूचर है। हाँ, इसका एक दूसरा इस्तेमाल है, यानी जो वर्बी इन्फिनिटी हैं, इन्फिनिटिव जो वर्ब हैं उनका एक इस्तेमाल है कि इनको दूसरे जो वर्ब हैं उनके साथ एज इट मुकम्मल वर्ब ही यूज किया जा सकता है। वो जो दूसरे वर्ब हैं वो हैं हमारे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के साथ ये जो वर्ब हैं इनको मुकम्मल इनको यूज कर सकते हैं। फर्ज करें परलारे है, ठीक है, स्कुलतारे है, अंदारे है, ये इसी तरह ही हम जो मॉडल वर्ब है उसके साथ इनको मुकम्मल यूज करेंगे, यानी इसकी कंजुगेशन जो है वो नहीं करेंगे। ये एक मॉडल वर्ब के साथ इसका इस्तेमाल करने का एक तरीका है। तो हमारे मॉडल वर्ब के कौन से हमारे मॉडल वर्ब हैं? 3 हैं, वोलेरे, पुत्तेरे और दोवेरे। ठीक है, वोलेरे मतलब चाहना, और पुत्तेरे कर सकना, दोवेरे टू मस्ट यानी लाजमी करना। तो ये इनको जो कंजुगेट करके तो इनकी जो फॉर्म है वो सारे जो मॉडल दूसरे वर्ब हैं उनके साथ है जो मुकम्मल वर्ब है इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इंतहाई आसान तरीका है, यानी जल्दी सीखने का। अगर आपने जल्दी सीखना है तो मॉडल वर्ब सीखें, प्लस जितने भी वर्ब हैं उनके मीनिंग। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो आप बड़ी जल्दी छोटे छोटे फिक्रे जो हैं वो बना के आप कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा है कि जो इन्फिनिट पार्ट है हमारा मुकम्मल वर्ब का, वो उसकी जो एंडिंग है वो होती है, हमारे पास 3 ऑप्शन है वर्बों के जो मेनली हैं, आरे, एरे और ईरे वाले। ठीक है, ये 3 कंजुगेशन है हमारे पास। जो मुकम्मल हमको वर्ब मिलता है उसके एंड के ऊपर लाजमी है आरे होगा, एरे होगा और ईरे होगा, यानी ये हमारा मुकम्मल वर्ब होगा। जैसे परलारे हमारा मुकम्मल वर्ब है, इसका मतलब है टू स्पीक, बोलना। क्रेदरे मीनिंग टू बिलीव, यकीन करना, ये भी एक मुकम्मल वर्ब है और आप इसके देख रहे हैं एंडिंग के ऊपर एरे है, यानी ये इसकी निशानी है। इसी तरह दुर्मीरे एक मुकम्मल वर्ब है, तो इसके एंड के ऊपर भी आप देखते हैं कि ईरे है, यानी ये इनकी निशानी है जो हमारे वर्ब हैं मुकम्मल वर्ब। अच्छा, जो इटालियन वर्ब हैं उनकी एंडिंग जो है वो उसके ऊपर ऐड करते हैं, क्या करते हैं, जो हमारा एक कुलिया है, फार्मूला है, ठीक है, तो उसकी जो वर्ब इन्फिनीतो हैं, वर्ब इन्फिनीटी, उनकी एंडिंग जो हमने पीछे भी देखा है आरे, एरे और ईरे के ऊपर होती है। तो उसकी मेन स्टेम जो है, मेन बेस है, जड़ है। जिस तरह परलारे की ये देख रहे हैं, PARL लिखा हुआ परल, तो आरे हटा दिए इसके, यानी आरे हटा के तो इसकी एडिंग करते हैं, इसके आगे ऐड करते हैं, वो हमारा एक कुलिया है, छोटा सा है, वो भी काफ़ी सारी वीडियो हैं। लेकिन फिर भी जब हम वर्ब जो हैं उनको कंजुगेट करेंगे लहदा-लहदा, तो उसमें वो तरीकाकार देखें कैसे उनको कंजुगेट करते हैं, और वीडियो ऑलरेडी हैं भी हैं उसको कंजुगेट करने की। फर्ज करें ये पर लारे है तो इसका कंजुगेट करेंगे तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा ईओ पार्लो, यानी जो आरे हैं वो हटा के तो इधर ओ लग जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरा बंदा है तू पार्ली, यानी इधर आई आ जाएगा, आरे नहीं पूरा जो है वो उसको कट कर देंगे, हटा देंगे। इसी तरह थर्ड पर्सन लुई लई पार्ला, तो नोई पर लियामो वोई पर लाते लोरो पार्लाम, इस तरह एंड के ऊपर
हमने वो चीज़ें ऐड करते जाएंगे। इसी तरह हमारा है क्रेदरे। क्रेदरे जो है वो उसका भी एरे हमने उठा दिया, इसके साथ भी हम वो कंजुगेशन का जो हमारा फार्मूला है वो लगाएंगे। यानी अच्छा जी, इटालियन वर्ब की एंडिंग जो हम पीछे भी देखे हमने, चेंजिंग जो होती है किस वजह से चेंज होती है और क्या ऐड करते हैं उसके। हु का मतलब है कौन, व्हाट इज डूइंग और क्या वो कर रहा है, जो एक्शन वो कर रहा है और कौन कर रहा है, यानी पर्सन और थिंग that does the action is called the subject of the verb। यानी जो बंदा और जो चीज है एक्शन कर रही है उसको वर्ब का जो सब्जेक्ट बोलते हैं, और वो सब्जेक्ट के साथ ही हम वर्ब को कंजुगेट करते हैं, यानी उसका वही फॉर्म हम लेंगे जो हमारा सब्जेक्ट होगा। फर्ज करें मैं जब बात करता हूँ ईओ, ईओ पार्लो, तो ईओ जो है यानी मैं जो है वो सब्जेक्ट हूँ, तो उसी वाले से फिर हमने परलारे वर्ब की वही फॉर्म ली है उसको कंजुगेट करके। तो इसी तरह अगर तू है सामने वाला बंदा तो वो सब्जेक्ट है हमारा। इसी तरह तीसरा बंदा है या हम हैं सब ज्यादा जमा, तो हम फिर सब्जेक्ट होंगे। इसलिए सब्जेक्ट को समझना जो है वो बड़ा जरूरी है कि हमारा सब्जेक्ट फिक्रे में क्या है, उसी वाले से फिर हमारा वर्ब इस्तेमाल होगा। अच्छा, वर्ब जो है उसका जो चेंजिंग है एंड के ऊपर, वो इस हवाले से भी चेंज होती है कि क्या आप बात प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं। यानी वर्ब वो एक ही है, उसको चेंज हमने करना है उसके अंदर, प्रेजेंट के अंदर भी, पास्ट में और फ्यूचर में। जैसे ये एक वर्ब है क्रेदरे, तो इसका क्रेदो का मतलब है आई बिलीव, फिर देवो का मतलब है आई बिलीव्ड। ठीक है, यानी ये प्रेजेंट है, ये पास्ट हमारा इम्परफेक्टो बन जाता है। क्रेदे रो का मतलब है मैं आई विल बिलीव, मैं यानी यकीन करूंगा, यानी ये हमारा फ्यूचर हो गया। तो वर्ब हमारा एक ही है, लेकिन हमने फिर उसको प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में लहदा-लहदा इस्तेमाल उसको करना है। तो ये बात याद रखें और बड़ी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम एक वर्ब याद करते हैं तो ये इसकी बहुत सारी चीज़ें समझिए आपने, उसकी मीनिंग पता चल गया तो बहुत सारी चीज़ें एक वर्ब की, यानी उसका फैलाव जो है बहुत ज़्यादा है। समझिए एक आपने छोटा सा वर्ब याद नहीं किया बल्कि काफ़ी सारी आपने उसकी लैंग्वेज के उस वर्ब के मतलब जो बातचीत है वो सीख जाते हैं अगर एक ही वर्ब आप सीखते हैं। तो क्योंकि उसमें उसी का इस्तेमाल प्रेजेंट में होगा, उसी का पास्ट में और उसी का फ्यूचर में, यानी बेस जो है वो वही रहेगी, आगे वाली जो एंडिंग है वो चेंज होती रहती है। ठीक है। अच्छा, जो इटालियन वर्ब हैं हमारे, डू नॉट फॉलो द यूजुअल पैटर्न्स। जो हमारे कुछ वर्ब हैं वो जो हमारा नॉर्मल पैटर्न है रेगुलर तरीके का, वो उसको फॉलो नहीं करते, ये पीछे भी हमने डिस्कस किया है। और जो हमारे इर्रेगुलर वर्ब हम उनको कहते हैं जो ये फॉलो नहीं करते हमारा रूल। ठीक है, उनमें से जो हैं कुछ जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ब हैं और कुछ जो हैं वो हमारे कॉमन वर्ब हैं, यानी उनमें नॉर्मल है, लेकिन वो कुछ जो हैं वो बहुत ही ज्यादा अहमियत के अमल है जो रेगुलर तरीके का पैटर्न उसको फॉलो नहीं करते। इसमें फिर आपने क्या करना है, जो जितने इरेगुलर वर्ब हैं मेन जो हमारे इस्तेमाल होने वाले हैं उनको याद करना है, यानी याद और उसकी कंजुगेशन लहदा-लहदा से। तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल है टास्क कि हर वर्ब को लहदा-लहदा याद करना, फिर उसका इस्तेमाल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में या दूसरे टेंसेस में। तो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है प्रोसेस, लेकिन एक एक वर्ब को लें तो उसको याद करें, तो आस्ता आस्ता करते जाएं तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी आप इसके ऊपर कवर करेंगे। अभी हम देखते हैं इसके जो वर्ब हैं, जो इरेगुलर वर्ब हैं
वो मैं आपको हिंट देता हूँ, आपने ये वर्ब याद करें, फिर आगे मज़ीद इनकी वीडियो बनाएँगे, इनको कंजुगेशन इनकी करके। ये हमारे जो मोस्ट यूज़ इर्रेगुलर इटालियन वर्ब हैं, इसमें एस्रे हैं, एस्रे का मतलब है टू बी होना, ठीक है? और ये एक हेल्पिंग वर्ब भी है, यानी जब हम पास्ट बनाते हैं तो इसमें हम एस्रे को साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका सीखना इंतहाई ज़रूरी है, यानी बेस है ये लैंग्वेज सीखने की इटालियन। एस्रे और प्लस अवेरे, अवेरे का मतलब है टू हैव, यानी पास होना आपके, ठीक है? ये भी हेल्पिंग वर्ब है, यानी पास्ट बनाने के लिए हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। एस्रे का जैसे ईयो सोनो आपने सुना होगा, तू सही, इसी तरह वेरे का ईयो तू आई, तो ये दोनों वर्ब जो हैं बहुत इनका इस्तेमाल है। आगे है अंधारे, अंधारे का मतलब है टू गो, इंग्लिश में कहते हैं जाना। फारे, फारे मतलब करना, ये भी बड़ा डेली रूटीन का इस्तेमाल का वर्ब है, ठीक है? इसकी भी कंजुगेशन जो है वो इरेगुलर तरीके से होगी, ठीक है? आगे हमारा पुतेरे वर्ब, पुतेरे जो है टू कैन, कर सकना, यानी काबिलियत होना। तो ये जो वर्ब है इसका वैसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरे नंबर पे के ऊपर ये हमारा एक मॉडल वर्ब है, ठीक है? यानी मॉडल वर्ब प्लस वर्ब इन्फिनिटी हम इस्तेमाल करके तो फिक्रे बना सकते हैं। उसके बाद है वोलेरे टू वांट, चाहना, तो ये भी हमारा मॉडल वर्ब है, ठीक है? मॉडल वर्ब हमने डिस्कस किए हैं, तीन है, ये एक ऊपर है, एक ये और ये दोवेरे। दोवेरे का मतलब है लाजमी करना, टू मस्ट। इसी तरह वनीरे का मतलब है आना, ये भी हमारा आम वर्ब है। दारे, दारे मतलब देना। स्तारे मतलब टू बी, इसका एसरे की तरह का मतलब है होना। सपेरे, सपेरे जो है इसको भी एज ए मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है टू नो, जानना। कपीरे अंडरस्टैंड करना, समझना। बेरे पीना, शीरे निकलना, और दीरे कहना, ठीक है? ये अगर आप याद करते हैं इन वर्ब जो हैं इनके मीनिंग, फिर हम नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी इनमें अलग-अलग हर वर्ब के ना फिक्रे और इसकी कंजुगेशन वो बना के तो फिर उसकी वीडियो जो है वो हम बनाएंगे।